सुबाथू सहकारी सभा में 18 करोड़ के घोटाले की जांच में आज सहायक पंजीयक की कोर्ट में गड़बड़ी से जुड़े लोगों की तीसरी पेशी हुई। बताया गया है कि इस मामले में आरोपियों की अब तक लगभग 13 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया जा चुका है। बाकी लोगों की संपत्ति भी खंगाली जा रही है। सहायक पंजीयक गिरीश नड्डा ने बताया कि आज आरोपियों को जारी किए गए तीसरे समन पर उनकी पेशी थी। उन्होंने बताया कि सभा की पूर्व कमेटी ने अपने नजदीकियों और रिश्तेदारों को तय सीमा से कहीं अधिक राशि के ऋण वितरण करके इस घोटाले को अंजाम दिया था। जांच में कुल मिलाकर 18 करोड़ रुपए के ऐसे ऋणों का खुलासा हुआ था जो कमेटी के पदाधिकारियों के नजदीकी लोगों व रिश्तेदारों को बिना किसी गारंटी के बांट दिए गए थे। इसके बाद सहायक पंजीयक ने सभा की पुरानी कार्यकारिणी को भंग करके नए चुनाव करवाए थे। आज पेश हुए लोगों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से बताया कि वे जल्द ही अपना ऋण जमा करवा देंगे। नड्डा ने बताया कि अब तक लगभग ऋण लेने वालों की 13 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा चुकी है, जिसे जल्दी ही नीलाम करके सभा की धनराशि आरोपियों से वसूल की जाएगी। इसके अलावा शेष धनराशि की वसूली के लिए आरोपियों की और संपत्ति का पता लगाया जा रहा है ताकि वह वसूली भी संपत्ति को नीलाम करके की जा सके। आरोप है कि पूर्व कमेटी के पदाधिकारियों ने ऋण की सीमा से परे जाकर अपने नजदीकी रिश्तेदारों को 2-2 करोड़ के ऋण भी दिए थे, जबकि सभा 7 लाख से अधिक का ऋण नहीं दे सकती थी। बाद में आरोपों की जांच में आरोप सही पाए गए। इसी क्रम में सहायक पंजीयक मामले की सुनवाई कर रहे हैं। अब इस प्रकरण में रिकवरी की कार्रवाई चल रही है। संस्था के संस्थापक सदस्य सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि संस्था का कार्यक्षेत्र सोलन जिला में था, इसलिए जिले भर के लोगों की गाड़ी कमाई के 18 करोड़ रुपयों को चंद पदाधिकारियों ने अपने कुछ रिश्तेदारों व नजदीकियों को बांट दिया, जो कि अपराध है। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के बाद रिकवरी करवाई जानी चाहिए। मामला है और किस तरह की कार्रवाई हुई, आज जो लोग इकट्ठा हुए? ये सुबाथू अर्बन एनएटीसी में थोड़ा टाइम पहले हमने एक इंक्वायरी कराई थी कंप्लेंट पे कि इसमें जो एम्बेजलमेंट हो सकती है, तो उस बेसिस पे इसमें लगभग 18 करोड़ की एम्बेजलमेंट का हमारे पास केस सामने आया था। तो हमने तुरंत प्रभाव से उस टाइम कमेटी को भंग किया था, जो प्रेजेंट कमेटी थी उस टाइम, और उसके बाद हमने यहाँ पे नई कमेटी को भी इलेक्शन करवा के स्टार्ट किया। और अभी जो है, अभी ये जो इसमें लगभग 18 करोड़ की लोनिंग की गई है, जिसमें जो बहुत कम जो लोनीज हैं, 3-4 लोनीज हैं जिनको नियर एंड डियर्स थे लास्ट कमेटी के, उनको लोनिंग की गई है। अभी जो प्रोसेस चल रही है वो एग्जीक्यूशन की प्रोसेस है, जिसमें हम रिकवरी करते हैं जो अमाउंट्स ड्यू होते हैं जो डिफॉल्टर से, तो उसकी ये प्रोसीडिंग थी। आज तीसरा समन इसमें दिया गया था रिकवरी के लिए, जिसमें जो लोनीज थे उनके द्वारा वकील प्रस्तुत हुए। उन्होंने बताया कि वो जल्द ही अमाउंट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और अभी तक इसमें जो 18 करोड़ जैसे मैंने बताया कि उसको रिकवर करने के लिए जो हमारी पूर्व प्रबंधक कमेटी है उसकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करवाया गया है। जो अभी लोनीज हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच कराया गया है। लगभग 10 से 12-13 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हमने अटैच करवा रखी हैं। और कुछ लोनिंग केस लोनीज हैं जिनके केस अभी आर्बिट्रेशन में भी हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को कागजात के लिए हमने ऑलरेडी जो प्रेजेंट प्रबंधक कमेटी है उसको लिख रखा है। तो अभी इसमें रिकवरी की प्रोसेस हम चला रहे हैं, जिसमें अभी इनकी ऑक्शन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऑक्शन करके जो अमाउंट है उसको रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू। आपका नाम और सोसाइटी की ओर से एक घपले का मामला सामने है, इस तरह क्या मामला है, क्या कहेंगे? मैं सुरेश कुमार शर्मा एक संस्थापक सदस्य भी हूँ, निवेशक भी हूँ दी सुबाथू एनएसीटी का, जबकि इसको वर्ष 1997 में श्री सुशील गर्ग जी के साथ हम सभी ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इसको पुनर्जीवित किया और बहुत अच्छी तरह से ये संस्था चल रही थी। बहुत लोगों का विश्वास था, पूरे सोलन जिले से मैं कहूँगा कि लोगों का इसमें विश्वास था। लोगों को समय पर पैसे की अदायगी भी होती थी और लोग इसमें विभिन्न जो योजनाएं हैं उनमें अपना जो भुगतान है वो भी कर रहे थे। मेरे परिवार के भी 5 सदस्य जो इसके हैं वो खाता धारक हैं, परंतु जैसे ही पिछले वर्ष
अगस्त और सितंबर के महीने में पता चला कि इस संस्था में इस प्रकार का गलत कार्य हुआ है, जबकि कानून को दरकिनार करते हुए पूर्व चेयरमैन एवं उनके साथ जो भी उनके सदस्यगण थे, उन्होंने तकरीबन जैसा कि अभी कागज़ों पर लिखित है 18 करोड़ के जो लोन थे वो सारे कायदे कानूनों को दरकिनार करते हुए अपने ही परिवार के 5 या 6 सदस्यों को बांट दिया गया। ना ही उनसे कोई गारंटी ली गई, ना ही उनसे कोई और कागजी कार्रवाई की गई। जब हमारे जैसे एक आम निवेशक बैंक उस संस्था में जाते थे और कहते थे कि हमें कितना लोन आप दे सकते हो, तो कहते 10,000 से ऊपर आपकी औकात नहीं है। ठीक है, हमें अपनी औकात का पता था, परंतु जब जिन लोगों के ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास था उन्होंने ही हमारी आस्था को चोट लगाई। और मैं नहीं कहता, इसके साथ साथ 2134 निवेशक और भी हैं, जिसमें ठीक है धनवान लोग भी हैं, कृषक भी हैं, मजदूर भी हैं, दिहाड़ीदार हैं जो कि 500 रुपये की दिहाड़ी लेते हैं, और उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस संस्था में अपना निवेश किया। और आज वो लोग भी सड़कों के ऊपर आ चुके हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारा जो सहकारिता विभाग है, हमारे जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं श्री गिरीश नड्डा जी, एवं जो हमारे राज्य के प्रमुख हैं रजिस्ट्रार महोदय कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कानून के दायरे में जो भी कार्य है या जो भी उनके ऊपर एक्शन बनता है उसको कानून के दायरे में लें और निवेशकों के पैसे जल्दी से जल्दी मिलें। और इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि ये इस समय लोकसभा के चुनाव भी सिर पर हैं, तो मैं उसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि क्योंकि इस जो संस्था का जो कार्य क्षेत्र है वो पूरे सोलन जिला में है, और सोलन जिले में पूरी 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जो हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र में आते हैं। तो हमारे लोगों ने ये भी, निवेशकों ने मन बनाया है कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जो हमारे खून पसीने की गाड़ी कमाई 1 जून 2024 से पहले हमें भुगतान करे। और हम ये भी पूरा आशा करते हैं और हम इसका एक कहते हैं कि एक शपथ लेते हैं कि हम इस संस्था को बंद नहीं होने देंगे और इसको पूर्व की तरह सुचारू रूप से चलाएंगे, ताकि लोगों का जो खोया हुआ विश्वास है वो इसमें दोबारा कायम हो। इससे ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।